खाने तक में नासमझी की भरमार। छोटे छोटे ट्रैक्ट हमने आजकल लिखे हैं, तब हम पानी पीते हैं जब एक ट्रैक्ट रोज लिख लेते हैं। जब तक एक ट्रैक्ट लिखा नहीं जाता तब तक एक पानी नहीं पीते। उसमें हमारे प्राण है, उसमें हमारा जीवन है, उसमें चिंगारी है, ऐसी चिंगारी है कि अगर आप उसमें जरा सी हवा लगा दें और आप जरा सा ईंधन डाल दें तो ये दावा नहीं बढ़ सकती है। समझदारी का सदुपयोग यह है कि उसके सहारे सीधा रास्ता तलाश किया जाए और ऊंचा उठने, आगे बढ़ने में उपलब्ध शक्तियों को नियोजित किया जाए। इसके विपरीत यदि समझदारी कुचक्र रचने लगे, विनाश पर उतरे, उल्टे रास्ते चले, तो उससे हानि ही हानि है। इससे तो वे नासमझ अच्छे हैं जो कछुए की तरह धीमी चाल चलते, लक्ष्य का ध्यान रखते और उछलने वाले खरगोश से आगे निकलकर बाजी जीतते हैं। मनुष्य की तुलना में इस दृष्टि से वे पशु अधिक समझदार हैं, जिन्होंने प्रकृति की मर्यादाओं को अपनाए रखा है और मनुष्य के नागपाश तथा प्रकृति प्रकोप का सामना करते हुए भी अपना अस्तित्व बनाए रखा है। जो इन साधन रहित परिस्थितियों में भी मात्र अपनी काया, प्रकृति प्रेरणा और कठोर श्रम करने पर संभव हो सकने वाली निर्वाह व्यवस्था भर से काम चलाते और सुख चैन की जिंदगी जीते हैं। एक मनुष्य है जो विपुल वैभव का अधिष्ठाता होते हुए भी आए दिन ऐसे त्रास सहता है जैसे पुराणों में यमदूतों द्वारा नरक क्षेत्र में पहुंचने पर दिए जाने का उल्लेख है। होना यह चाहिए था कि सृष्टा के इस सुरम्य उद्यान में मनुष्य शरीरधारी देवोपम स्तर का निर्वाह करता और अपने प्रभाव क्षेत्र को स्वर्ग में अवस्थित नंदनवन जैसे सुरम्य बनाकर रखता। पर दुर्भाग्य को देखा जाए, ठीक उल्टी स्थिति में उसे दिन गुजारने पड़ रहे हैं। सबसे निकटवर्ती, सबसे वफादार, सबसे उपयोगी अपना शरीर है। उसी पर सवारी गांठकर जीवन की लंबी मंजिल पूरी की जाती है। इसी वैभव के सहारे इच्छा अभिलाषाओं को पूर्ण करने का सुयोग मिलता है। जब तक वह सही है तब तक ही शांतिपूर्वक रहना, विभिन्न प्रकार के रसास्वादन करना तथा प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकना संभव होता है। वह गड़बड़ाए तो करते धरते कुछ नहीं बनता। दिन गुजारना तक कठिन पड़ता है, उल्टे त्रास सहना पड़ता है, रोते कलपते समय कटता है और साथी संबंधियों पर सेवा सहायता करने से लेकर धन व्यय करने तक का भार लगता है। इतना जानते हुए भी यदि कोई जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, कांटों पर चले, गड्ढे में गिरे और बर्र के छत्ते में हाथ डाले तो कोई क्या करे? समझदारी का अभाव समझ में आता है। उसके लिए भाग्य भगवान को दोष देकर भी जी हल्का किया जा सकता है, किंतु तब क्या किया जाए जब समझदारी उल्टे रास्ते चले? पैर ऊपर करके हाथों के बल धरती से सिर रगड़ते हुए चलने में विशिष्टता के अहंकार का प्रदर्शन करे। मनुष्य की गतिविधियों को देखकर ऐसी ही स्थिति का अवलोकन करना पड़ता है। जब अपने परम प्रिय सेवक संबंधी के लिए नासमझी भरी अनीति अपनाते हुए देखा जाता है, तब आश्चर्य होता है और असमंजस पड़ता है कि मनुष्य की समझदारी को सराहा जाए या उसकी उल्टे पैरों चलने लौटने की विडंबना को मूर्खतापूर्ण कहकर कोसा जाए। शरीर के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसे उलट पुलट कर देखा जाए तो एक शब्द में विचित्र ही कहा जा सकता है। शरीर के साथ शत्रुता निभाई जाए, उसे तोड़ फोड़ कर बर्बाद किया जाए, ऐसा भी किसी का मन नहीं दिखता। यदि ऐसी बात रही होती तो उसे वस्त्र आभूषणों से, श्रृंगार प्रसाधनों से क्यों सजाया जाता? केश विन्यास बनाने जैसे अनेकों कामों में कितना समय लगता है, सज धज में कितना धन व्यय होता है, वाहनों सेवकों द्वारा उसके लिए कितनी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, विनोद के कितने ही साधन जुटाए जाते हैं, पौष्टिक आहार लेने का भी ध्यान रहता है। इन सब बातों को देखते हुए ये कैसे कहा जाए कि अपनी काया के प्रति किसी का मन शत्रुता निभाने का है और उसे बर्बाद कर देने का इरादा बन गया है? दूसरी ओर दृष्टि डालने से जो दृश्य सामने आता है उसे देखते हुए यह मानने को भी जी नहीं करता है कि शरीर को मित्र माना गया है और उसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा प्रगति का वैसा ध्यान रखा गया है जैसा कि किसी समझदार को रखना चाहिए था। एक एक करके पर्यवेक्षण करना हो तो सर्वप्रथम दृष्टि आहार पर जानी चाहिए, क्योंकि इसी ईंधन के सहारे यह भट्टी गर्म रहती है और इसी पर पकने वाली खिचड़ी के सहारे जीवन की गाड़ी चलती है। रस रक्त का तेल पानी ही है जिसके बलबूते यह मोटर दौड़ती है। इस संदर्भ में असावधानी बरती जाए, उल्टी नीति अपनाई जाए तो स्पष्ट है कि उस आधार को विषाक्त होना पड़ेगा जिसे आरोग्य की आधारशिला कहा जा सकता है। अनुपयुक्त आहार करते रहने पर भी कोई किस प्रकार अपने स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रख सकेगा?
इस तथ्य को समझने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर भी स्पष्ट है कि आहार के संबंध में वह ढर्रा अपनाया गया है जिसके रहते निरोग रह सकने की बात सोची भी नहीं जा सकती। आश्चर्य यह है कि दुष्परिणाम भुगतने में इतनी देरी क्यों होती रहती है। प्रकृति को कठोर अनुशासन की अधिष्ठात्री कहा जाता है, फिर भी वह मनुष्य के साथ धीमी और थोड़ी प्रताड़ना देने की उदारता क्यों कर दिखा पाती है। अभ्यस्त आहार का निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जाए तो प्रतीत होता है कि उसे निर्जीव और विषाक्त बनाने में कोई कमी नहीं रहने दी गई है। स्वादिष्ट के ध्रुव केंद्र समझे जाने वाले नमक पर दृष्टि डाली जाए तो प्रतीत होता है कि यह मनुष्य के आहार में सम्मिलित होने योग्य स्थिति में किसी भी प्रकार नहीं है। रासायनिक विश्लेषण करने पर वह सोडियम क्लोराइड नामक विष है जिसकी पोषण में सहायता दे सकने जैसी स्थिति तनिक भी नहीं है। जो नमक शरीर में घुलते और पोषण प्रदान करते हैं वे अन्न, शाक, फल आदि खाद्य पदार्थों में प्रचुर परिमाण में विद्यमान है। वे ही पचते और खपते भी हैं। इस प्रकार शरीर की लवण आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसका समुचित अनुपात उन खाद्य पदार्थों में संजोया है जो खाने के काम आते हैं। उनका अन्यान्य रासायनिक पदार्थों के साथ ऐसा समन्वय भी रहता है जिससे उनके पचने में सुविधा रहे। आवश्यक नहीं कि उन उपयोगी लवणों का स्वाद खारा ही रहे। फ्रूट साल्ट खारे कहाँ होते हैं। मनुष्य है जिसे खारे नमक के बिना एक ग्रास गले से उतारना कठिन पड़ता है। दाल, शाक, चटनी, अचार कुछ क्यों न हो, हर एक में चटकीला नमक रहना चाहिए। इसके बिना जायका ही क्या। यह बुरी आदत जानबूझकर डाली गई है। संसार के अनेक क्षेत्र इन दिनों भी ऐसे हैं जहां खारे नमक का उपयोग प्रायः नहीं ही होता है। देखा देखी प्रचलन हुआ है तो उसकी मात्रा नगण्य जितनी रखी गई है। इसका प्रतिफल प्रत्यक्ष है। उन क्षेत्रों में सभ्य जगत की प्राणप्रिय बीमारियां अभी भी पहुंच नहीं पाई हैं। अन्य मसालों के संबंध में भी यही बात है। जीरा, धनिया, हल्दी जैसे मसालों को तो किसी प्रकार सहन भी किया जा सकता है, किंतु मिर्च, लौंग, हींग, तेजपात जैसे गरम मसाले तो ऐसे हैं जिन्हें एक प्रकार का तेजाब ही कहना चाहिए। वे जलाने गलाने के अतिरिक्त दूसरा कोई काम कर ही नहीं पाते। हंटर मार मार कर दौड़ाने जैसी उत्तेजना देकर पेट के साथ अत्याचार ही करते रहते हैं। अधिक खाए को जल्दी पचाने की बात आमतौर से मसालों का लाभ बताते हुए कही जाती है, पर वस्तुतः वे निर्दय चाबुकमार की गतिविधियां ही अपनाते हैं और नशे की तरह आदत में सम्मिलित हो जाने के बाद यह विवशता उत्पन्न करते हैं कि उनके बिना गाड़ी धकेगी ही नहीं। मिर्च मसालों के आवेश में मनुष्य अधिक खा जाता है। जो अभक्ष्य थे उन्हें भी निगल जाता है। अवांछनीय तत्वों को शरीर में प्रवेश देने पर कोई अपनी चतुरता की डींग क्यों न हाँके। पाक विद्या के निष्णात अपने कौशल की शेखी कितनी ही क्यों न बघारें। वास्तविकता यह है कि उस चतुरता के सहारे आरोग्य के सर्वनाश का ही द्वार खुलता है। लाड़चाव में प्रियजनों को स्वादिष्ट व्यंजन बना बनाकर खिलाना और अधिक खाने का आकर्षण या दबाव प्रस्तुत करना वस्तुतः ऐसी शत्रुता है जिसे लोक व्यवहार में मित्रता और शुभेच्छा का प्रदर्शन समझा जाने लगा है। न जाने यह समझदारी कहाँ से मनुष्य पर चढ़ दौड़ी कि अधिक खाने से अधिक बल मिलता है, जबकि बात तथ्य के सर्वथा विपरीत है। पेट की बनावट ही ऐसी है कि यदि वह आधा भरा हो तो ही पाचन का ठीक प्रबंध कर सकता है। हांडी खाली रहे तो ही उफनने उबलने की गुंजाइश रहने पर ठीक प्रकार पकेगी। मथानी में दही बिलोने के कारण जो हलचल होती है उसके लिए जगह छोड़नी पड़ती है। यदि हांडी खचाखच भरी हो तो पकने की प्रक्रिया कैसे पूरी हो। मथानी को गर्दन तक भर दिया गया हो तो बिलोने पर जो उथल पुथल होती है उसके लिए स्थान कैसे मिले। पेट के खाली रहने पर ही पाचन की गुंजाइश रहती है। सीमित रस स्राव होने पर सीमित मात्रा का आहार ही पचता है। गले तक बोरा भर लेने पर यह आशा छोड़ ही देनी चाहिए कि वह ठीक प्रकार पचेगा और उपयुक्त पोषण प्रदान कर सकेगा। मिर्च मसाले इस व्यवस्था को बुरी तरह बिगाड़ देते हैं। उनसे दोहरी हानि है। एक यह कि वे अपनी उत्तेजक विषाक्तता के कारण पाचन तंत्र की तोड़फोड़ करते हैं। दूसरी यह कि उस लालच में अधिक मात्रा में खाते जाने पर भी हाथ रुकता नहीं। फलतः पेट को अकारण अत्यधिक श्रम करने पर भी पोषण के नाम पर खाली हाथ रहना पड़ता है। अपच उत्पन्न होने पर बीमारियों का आक्रमण दौड़ पड़ता है सो अलग। इस प्रकार स्वादिष्ट के नाम पर नमक और मसालों का उपयोग होता है। उनसे लाभ जैसा तो कुछ मिलता नहीं, शरीर पर विपत्ति लगती है। मिर्च मसालों जैसी स्थिति ही चिकनाई मिठाई की है। तेल घी को अलग से निकालकर खाने से वे तत्व अलग हो जाते हैं जो चिकनाई को पचाने में काम आते हैं। तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि को चबा लिया या पीसकर उपयोग किया जाए तो वे उचित मात्रा में होने पर पोषण का प्रयोजन पूरा करेंगे। तेल निकालने पर उसे पचाने वाले तत्व खली में निकल जाते हैं
और वह चिकनाई अत्यधिक गरिष्ठ हो जाती है। घी खाने की अपेक्षा दूध दही लेना गनीमत है। वैसे जितनी चिकनाई की शरीर को आवश्यकता है उतनी संतुलित आहार में सहज ही मिल जाती है। अन्न, दाल आदि में भी चिकनाई होती है, अलग से उसे लेना आवश्यक नहीं है, पर यदि लेने का मन ही हो तो उसे उन बीजों के रूप में ही लेना चाहिए जिनमें तेल ही नहीं, उसे पचाने वाले तत्वों का भी उपयुक्त अनुपात रहता है। शक्कर के संबंध में भी यही बात है। अन्न मुंह में पिसता है तो जीभ से निकलने वाले रस ही उसे ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पेट में पहुंचते पहुंचते वह उपयुक्त मात्रा में शक्कर से भरा पूरा होता है। फिर सामान्य खाद्य पदार्थों में भी शक्कर का समुचित अनुपात रहता है। उसे अलग से खाने की कोई आवश्यकता नहीं। मीठे फलों में उसका अनुपात पर्याप्त होता है। प्रायः सभी फल मीठे होते हैं। खजूर, अंजीर, दाख आदि में तो उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। शहद की भी प्रशंसा है। यूं चीकू से लेकर चुकंदर तक में उसकी पर्याप्त मात्रा रहती है। मन चाहे तो गन्ना भी चूसा जा सकता है। शक्कर प्राप्त करने की इतनी ही मर्यादा है। चरम सीमा तक पहुंचना हो तो बिना पाउडर के शोधा गया गुड़ या राब तक आगे बढ़ा जा सकता है। सफेद चीनी तो सफेद विष कही गई है। कैल्शियम निकल जाने पर वह दांत, मसूड़े, अस्थिपिंजर आदि सभी को गलाती है। मधुमेह, रक्तचाप, यकृत रोग, पेट के कीड़े जैसे रोग उत्पन्न करने में तो उसकी ही करामात काम करती है। यदि सफेद चीनी का उपयोग आहार से हटा दिया जाए तो विष भक्षण, चटोरापन, अपव्यय एवं अधिक खाने जैसे अनेक अभिशापों से सहज छुटकारा मिल सकता है। मनुष्य की शरीर संरचना पूर्ण शाकाहारी जैसी है। वह वानर प्रजाति है। इस वर्ग समुदाय के लिए मांसाहार का तनिक भी तुक नहीं। दांत, आंत जैसे अवयवों की बनावट ऐसी नहीं है जो मांस पचा सके। तल भून कर लोग बांस और आक के पत्तों जैसी वस्तुओं के व्यंजन बना लेते हैं। इसका तात्पर्य यह तो नहीं हुआ कि वे मनुष्य के आहार सूची में सम्मिलित होनी चाहिए। मांस मनुष्य के लिए न तो सुपाच्य है और न उपयुक्त। वह मात्र हिंस्र प्राणियों के लिए ही उपयोगी है। मनुष्य में सहज स्वभाव पाई जाने वाली दया भावना भी इसकी आज्ञा नहीं देती कि वह शरीर और मन पर बुरा प्रभाव डालने वाले मांसाहार पर उतरे, जबकि शाकाहारी पदार्थों का बाहुल्य प्रकृति ने उसके लिए पहले से ही संजो कर रख दिया है। आहार क्षेत्र में घुसी हुई अवांछनीयताओं में से कुछ पर ऊपर की पंक्तियों में प्रकाश डाला गया है। भूनने तलने की समूची प्रक्रिया ही ऐसी है जिसे हर दृष्टि से अबुद्धिमत्तापूर्ण ही कहा जाएगा। व्यंजनों का प्रचलन अपने समय का सबसे बड़ा अभिशाप है। थाली में अनेकों कटोरियों का सजाया जाना, अनेक स्वादों की भरमार होना ऐसी नासमझी है जिसके कारण चटोरेपन की दाद खुजाने जैसी राहत भले ही मिलती हो, पर परिणामतः उससे हानि ही हानि है। हित साधन जैसी बुद्धिमत्ता की उसमें कहीं झांकी तक नहीं होती। गलत रास्ते पर चलने की जानकारी मिलते ही यात्री वापस लौट पड़ते हैं, जो भूल का परिमार्जन सही रास्ता अपनाकर करते हैं। उपरोक्त अभ्यस्त कुटेवों को यदि आहार प्रक्रिया में से हटाया जा सके तो यह भूल सुधार का एक उत्साहवर्धक प्रयोग होगा। उसका सत्परिणाम हाथों हाथ स्वास्थ्य में आशाजनक परिवर्तन के रूप में दृष्टिगोचर होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।